मुन्ना बहुत ही कंजूस इंसान था। बिंदिया उसकी पत्नी और गोलू उसका बेटा। मुन्ना की कंजूसी से उसके परिवार वाले परेशान रहते थे। ये क्या है? यहाँ कोई नहीं बैठा और पंखा चल रहा है। किसी को कोई परवाह ही नहीं है। ओ जी, क्या हुआ? क्यों चिड़चिड़ा रहे हो? ये क्या? यहाँ कोई नहीं है और बिना बात के पंखा चल रहा है। बिजली का बिल कितना आता है पता भी है? गोलू अभी यहाँ बैठा था, अभी ही गया है। बच्चा है। ये गोलू भी ना, कुछ नहीं सिखाती हो तुम। एक दिन बिंदिया गाय को खाना दे रही थी, तभी मुन्ना वहां आ जाता है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? गाय को खाना दे रही हूँ। ये खाना फ्री का आता है क्या? अरे, ये कल का बचा हुआ खाना है। ये फ्री का आया है क्या? और इसको भी यहीं आकर खाना है? ए भाग भाग यहाँ से। मुन्ना गाय को भगा देता है। ये खाना लेकर अंदर जाओ। खाना फ्रिज में रख दो, रात में इसको गर्म करके खा लिया जाएगा। एक तो खुद कभी दान धर्म नहीं करते और मैं करने जाऊं तो मुझे भी नहीं करने देते। ये बासी खाना मैं इन्हें ही खिलाऊंगी आज रात। एक दिन बिंदिया मंदिर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची रोते हुए दिखी। बिंदिया बच्ची के पास जाती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? मेरा नाम गुल्लू है। मैं यहाँ पास के अनाथ आश्रम में रहती हूँ। बिंदिया को उस बच्ची पर दया आ जाती है और वे उसे अपने साथ घर ले जाने लगती है। चलो मेरे साथ, अब से मेरे घर में रहना। मेरा एक तुम्हारे जैसा ही बेटा है। गुल्लू अपना सर हाँ में हिलाती है और बिंदिया के साथ चली जाती है। घर पहुंचते ही मुन्ना गुल्लू को देखता है और बिंदिया से पूछता है। कौन है ये बच्ची और तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आई हो? इसका नाम गुल्लू है। ये मंदिर के पास वाले अनाथ आश्रम में रहती थी। अब हमारे साथ रहेगी, हमारी प्यारी बेटी बनकर। ये क्या बोल रही हो? कितना खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा ना बढ़े इसलिए आज तक हमने दूसरा बच्चा नहीं किया और तुम एक और मुसीबत लेकर आ गई। आज से ये मेरी बेटी है। गोलू की तरह ये भी यही रहेगी और आपके पैसे से नहीं खिलाऊंगी मैं। शादी के वक्त मेरे बाबा ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे। उससे इसे पालकर बड़ा करूंगी। अ, ठीक है, लेकर जाओ इसे यहाँ से, मेरे सामने ना आए। गोलू गुल्लू को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों साथ मिलकर खेलने लगते हैं। गोलू गुल्लू को अपनी छोटी बहन कहकर प्यार करने लगा। उसके साथ अपना सारा खिलौना भी शेयर करने लगा। बिंदिया गुल्लू के लिए तरह तरह के फ्रॉक लाकर उसे पहनाती और उसके बाल बनाती। ये सब देखकर मुन्ना को बहुत तकलीफ होती है। एक अनाथ लड़की, पता नहीं बिंदिया और गोलू पर कौन सा जादू कर दिया है। दोनों पैसा उड़ा रहे हैं उसके लिए। इसका कुछ ना कुछ मुझे करना होगा, नहीं तो कंगाल कर देगी मुझे। कुछ दिनों बाद गुल्लू का बर्थडे आने वाला था। बिंदिया गुल्लू को तरह तरह के खिलौने लाकर देने लगी और एक शानदार बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज करने की तैयारी कर रही थी। हेलो, हाँ सुधा की मम्मी, परसों मेरी गुल्लू की बर्थडे पार्टी है। आप जरूर आइएगा और सुधा बेटी को भी साथ लेकर आइएगा। बिंदिया, ये क्या कह रही हो? एक अनाथ बच्ची पर इतना खर्चा? सोचो ये पैसा हम लोग अपने बेटे गोलू के लिए बचा कर रखते तो उसे कितना काम आता। मुझे सब पता है, तुम्हारा कंजूस स्वभाव। ये पैसे पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लेकिन कोड़ी खर्च नहीं करते तुम। गुल्लू मेरी बेटी है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाऊंगी। रहना तुम यहाँ अकेले। नहीं नहीं, मैं तो बस बोल रहा था थोड़ा हिसाब से खर्चा करने को। बाकी करो, बर्थडे पार्टी करो। मुन्ना को गुल्लू बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे हमेशा सोचता रहता था कि गुल्लू से छुटकारा कैसे पाए। क्यों ना मैं इसे सोते हुए ट्रेन में छोड़ आऊं, फिर ट्रेन के साथ ये जहां भी जाएगी मुझे उससे क्या। रात में जब सब सो जाते हैं, तब मुन्ना चुपके से कमरे में जाता है और गुल्लू को चादर में लपेटकर ले जाने लगता है और उसे ट्रेन में ले जाकर एक सीट पर लेटाकर जाने लगा।
वाह, ट्रेन गई। अब मुझे इस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। मुन्ना आराम से आकर सो गया। सुबह बिंदिया के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद खुली। हाय, मेरा बच्चा कहाँ गया? हमारा गोलू कल रात में यहीं सोया था। कौन उसे उठा कर ले गया? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? देखिए ना, रात को गोलू यहीं सोया था, अभी नहीं है। और गुल्लू कहाँ है? अरे, वो तो यही है। तब मुन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है। मुन्ना गोलू से बहुत प्यार करता था। उसे गोलू के खो जाने का बहुत दुख हो रहा था। बिंदिया की आवाज सुनकर गुल्लू आती है। क्या हुआ मम्मी? गोलू खो गया है। डोंट वरी मम्मी, गोलू भैया ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट की है। ऐसी ही घड़ी भैया के पास भी है। अभी उनका लोकेशन पता चल जाएगा। आप मेरे पीछे आए। बिंदिया और मुन्ना गुल्लू के पीछे जाते हैं और ट्रेन तक पहुंच जाते हैं। वे ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाकर लग गई थी। गोलू वहीं सीट पर सोया हुआ मिलता है। मेरा मेरा प्यारा बेटा। आज तुम नहीं होती तो हमें गोलू नहीं मिल पाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गुल्लू, तुम्हारी वजह से गोलू सलामत मिला है। तुम्हारा धन्यवाद। मुन्ना गुल्लू को अपनी बेटी मानने लगता है और सभी प्यार से रहने लगते हैं और गुल्लू का बर्थडे मनाते हैं।